याद ही नहीं कराया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत है, आयत नंबर 46, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वामिनल लज़ीना हादू, और इन लोगों में से वो जो यहूदी बन गए, युहर्रिफूना, वो तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, अल कलीमा, अल्फाज को, अन मवादी, उनकी जगह से। वह यकूलूना, और वो कहते हैं समिअना, सुना हमने, वासैना, और हम नाफरमानी की हमने, वस्मा, और ना तुम सुनो, ऐसी कलाम को मत सुनना, गैरा मुस्मा, और ना सुनवाए जाओ, यानी कि तुम्हें तो ना सुनवाए जाओ, जैसे तुम्हारी तो कोई बात सुनी ना जाए। और आइना कहते हैं लयम बिस लयम बि अलसिनतिहिम, मोड़ते हुए अपनी जुबानों को, व तानन, और ऐब लगाने के लिए, फिर दीन, दीन में। वलऊ, और अगर, अन्नहुम, बेशक वो, कालू, कहते वो, समेना, हमने सुना, व अताना, और अतात की हमने, वस्मा, और सुनिए, वंजुरना, और देखिए हम, लकान खैरल लहुम, अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए, व अक़वम, और ज़्यादा दुरुस्त। वलाकिन, और लेकिन, लाअनहुमुल्लाह, लानत की उन पर अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम, बवजह उनके कुफ्र के। फला, तो नहीं, युमिनून, वो ईमान लाते, इल्ला, मगर, कलीला, बहुत कम। तो यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो गुमराही मोल ले लेते हैं, और इस आयत में और चीज़ें भी बताई जा रही हैं कि वो तौरात में के अहकामात की तहरीफ करते थे, उसको बदल देते थे। जैसे सूरत अल माइदा में भी आया कि अन मवादी के अलावा एक और लफ्ज़ आया, मिन बादी मवादी भी आया, कि बाद इसके जब वो अपनी जगह पर मुसल्लत हो जाती थी। तो इससे मुराद तहरीफ है, यानी मानवी तहरीफ भी, यानी तलावत की भी, और फिर उसके मायने की भी। तो यहाँ पर हमारे ज़माने में जैसे अभी बिद्दतियों की यही बात है कि वो पीर बना लेते हैं, मुर्शद बना लेते हैं, किसी की इतनी ज़्यादा तहरीफ करना शुरू कर देते हैं, किसी को इतना ज़्यादा मान लेते हैं कि उनको वो दर्जे देते हैं जो कि पैगंबरों को देने चाहिए, या वो दर्जे जो अल्लाह ताला के देने चाहिए। और जब अल्लाह के पैगंबर जो हैं, अगर वो खता करते हैं कोई, या उनसे कोई गलती होती है, तो अल्लाह ताला उनकी खुद हिफाजत करते हैं। ये फर्क है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि बहुत एम्फसिस की बात है, लयम भी अलसिनतिहिम, ये लवी और यलवी और लयन से आया। लवी, लाम, लाम बाव या, यलवी लिख लें, ये के ऊपर जबर है, लाम बाव या, यलवी, बाव के नीचे जेर है, और लयन, मायने इसके है तोड़ना, मोड़ना, यानी जुबान को तोड़ मोड़ कर रायना कहते हैं, जो एक तौहीन है, किसी को नीचा दिखाना है। सूरत अल बकरा में भी आया नंबर 104 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी एक गुमराही ये है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हुक्म सुनते हैं तो जाहिर में तो कहते हैं समीना, यानी हमने सुना, मगर साथ ये भी कहते हैं आसैना, हमने नहीं मानना, कर लो जो करना है, हम नहीं मानते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई बात करते तो कहते वस्मा गैरा मुस्मा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि सुनो, तुम्हारी कोई ना सुने। जाहिर में ये नेक दुआ है कि तुम हमेशा गालिब रहो, कोई तुम्हें बुरी बात ना सुना सके। बहुत गहरी बात है इस आयत की। खाली अगर आज आप ये आयत आज समझ लेना कि देखो, सुनो सही, तुम सुनते रहो, लेकिन तुम नेक काम सुनो, नेक बातें सुनो, तुम हमेशा गालिब रहो, कोई तुम्हें बुरी बात ना सुना सके। दिल में नियत रखते
वो लोग दिल में नियत रखते कि तू बहरा ही हो जाए, सुन ना सके। ऐसी शरारत, ये होता है शरारती। इसलिए बच्चों को शरारती नहीं कहना चाहिए, ये बहुत शरारती है। शरारत करने वाला और शरारती शैतान का भाई होता है। ये बहुत शरारतें करता है बच्चा, हम कहते हैं ना ये अल्फाज, ये शरारत होती है। असल शरारत ये होती है। तो जो कि इंसान को गलत तरफ ले जाती है, यानी तोड़ मोड़ कर बदल देना बात को, क्या ना हमने मानना ही नहीं। और ये, यानी ये हरकतें ऐसी होती हैं तानन फिद्दीन, के दीन में ताने की गर्ज से कहते हैं कि अगर ये शख्स नबी होता तो हमारा हमारा इसको पता चल जाता कि हम धोखा दे रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला ने इनके जो ये अंदर की खपासत थी, इनके अंदर जो अंदर फरेब था, वो वो जाहिर फरमा दिया। क्योंकि ये तान उल्टा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सच्चा होने को की पुख्ता दलील है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। वो दीन में ताने देते थे। आप देख रहे हैं कि एक तो सुनना, एक तो ताने देना। यानी ये अगर किसी इस किस्म की हरकतें और तान की बजाय ऐसे कलमात इस्तेमाल करते जिनमें ये ये शरारतें ना होती, इखलास होता। मसलन असैना की बजाय अता ना कहते, गैर मुस्मा की बजाय उनजर ना कहते। तो इनके हक में बेहतर होता। मगर अफसोस कि ये बहुत ही थोड़े अहकाम पर ईमान रखते, जो दिल में आता उस पे बात चलते। फिर कलीलन यहाँ ऐसे भी आया है कि कलीलन इनका थोड़ा ईमान था। कलीलन ईमान, ईमान पे भी आया। ये मायने भी हैं कि इनमें से बहुत कम लोग ईमान लाते हैं। हत्ता कि यहूदियों में से 10 भी मुश्किल से ईमान लाए थे। बात यह है कि ये लोग इन लोगों के बारे में खास तौर पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहूदियों की ये खबासत, उनकी शरारतों में से अल्लाह ने सामने कर दी। हमने सुना के साथ ही कह देते हैं, लेकिन हम नाफरमानी करेंगे यानी अताअत नहीं करेंगे, ये दिल में कहते, या अपने साथियों से कहते, या शोखी में आके कहते, मुंह पर कहते कि इस तरह गैर मुस्मा तेरी बात ही ना सुनी जाए। और ये बद्दुआ की तौर पे कहते, यानी कि तेरी बात कबूल ही ना हो। और ईमान लाने वाले बहुत ही कम, थोड़े हैं। पहले गुजर चुका है कि यहूद में से ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और चीज, एक और नजर से, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस आयत में कि जब हम अल्लाह ताला की बात माने तो फिर दिल और जुबान दोनों से मांगें, उसको कबूल करें, उसको पूरा करने की कोशिश करें, उसको बीच में ना छोड़ दें, उस पे अमल करने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि ये हमसे नहीं होगा। जब हमने जैसे अल्लाह ताला ने हमें वुजू का हुक्म दिया, तयम्मुम का हुक्म दिया, फिर पीछे हमने ये सब एक दफा हम पढ़ते आ रहे हैं, और एक एक चीज हमें क्लियर अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक हिस्सा दिया कि ये कुरान का हिस्सा है, इसको समझ लो।
اس سے ہدایت لو۔ تو چند لوگ، یعنی یہود کے علماء کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، من الذین، ان لوگوں میں سے چند لوگ تھے، یہود کے علماء تھے خاص طور پہ۔ یہود کی وجہ تسمیہ کیا تھی کہ یہود سے مراد یہاں پر ہادو، ہاد، ہاد سے یہود مراد ہیں، ہاد یعنی وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی بچھڑے کی پوجا کے وقت، یہ وہ تھے۔ یاد آیا آپ کو؟ جب بچڑے کو انہوں نے پوجا شروع کی تھی، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی، یہ ہاد تھے۔ یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حوادتن، حوادتن محبت کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کا یہ نام نہیں رکھا تھا، یہ انہوں نے اپنے لیے خود پسند کر لیا تھا۔ یہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے، اس میں تحریف کر دیتے، لفظ بھی بدل دیتے، معنی بھی بدل دیتے۔ یہود کی تحریف کیا تھی کہ ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی تھیں، ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی اور ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپاتے تھے، حالانکہ کوئی اور ان پر پورا بھی نہیں اترتا تھا۔ یقولون سمعنا وعصینا، کوئی حکم الہی سنتے تو وہ اونچی آواز سے سمعنا کہتے، یعنی ہم نے سن لیا، جبکہ دل میں عصینا کہتے، ہم نے نافرمانی کہتے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اطاعنا کے لفظ زبان موڑ کر واطعنا، عصینا وطعنا، اور عیب لگاتے، تانا دیتے، اس طرح کہتے کہ عصینا بن جاتے، ایسے کہہ کر نافرمان بن جاتے۔ وسما غیر مسما، اس کی بھی تھوڑی سی اور بات بتاتی ہوں کہ یہود کیا کرتے کہ کوئی بات سمجھ نہ آتی تو کہتے اسما سنو، کہتے اسما سنو، اور دل میں کہتے غیر مسما، نہ سنوائے جاؤ۔ تو یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ منہ سے کہہ رہی ہیں، یہ دل میں، جو منہ سے کہہ رہے ہیں یہ دل میں، غیر مسما، نہ تم سنوائے جاؤ، یا یہ کہ تمہیں کوئی خوشی کی خبر ملے ہی نہ، تمہیں تو کوئی بات، تمہیں کوئی اچھی خبر خیر ملے ہی نہ۔ وائے اور رائنا لینم بالالسنتہم، رائنا کا لفظ کہتے ہیں وقت زبان کو موڑ کر، رائنا ہمارا چرواہا کر دیتے، جیسے السلام علیکم کو السلام علیکم کہنا، تم پر موت ہو، استغفر اللہ، ایسے کہا کرتے۔ ایک حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے السلام علیکم سن کر غصے میں آ گئی تھیں۔ کسی یہود نے کہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کا جواب کیا دیا تھا؟ کہا علیکم، جواب ان کا کیا کہا تھا؟ علیکم، کہ تم پہ بھی ایسا ہو۔ اور پھر یہ کہا تھا، اور پھر یہ حدیث آگے چل کے یہ بتاتی ہے کہ بے شک اللہ فحش کلامی اور بےہودہ گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک بات کہی تو ہم نے انہیں اس کے جواب دے دیا کہ اب ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، البتہ ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے یہ چیز لازم ہو جائے گی۔ آپ نے اچھا جواب دے دیا، وہ آپ کا فعل ہے۔ وہ یہ باتیں طعناً فی الدین کیسے کرتے؟ یہ باتیں دین میں عیب لگانے اور دین کی تعلیمات کو مذاق اڑانے کے لیے کہتے۔ میری بات پلے باندھ لیں، کہیں پہ بھی مولویوں کا، دین کا، نماز کا، مسجد کا، دین کے کسی شعار کا مذاق اڑایا جائے، اس میں شامل نہیں ہونا۔ جنت کا، جہنم کا کتنے ہی لطیفے بنے ہوئے ہیں،
है कि नहीं? है। असल में ना हम समझते हैं ये तो, पता नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं जो पढ़ रहे हैं ये हमें, हमारे लिए थोड़ी है। तो ऐसे मजाक में शामिल नहीं होना। किसको बात समझ में आ गई? वन टाइप करें मुझे। ऐसी बातों में बिल्कुल शामिल नहीं होना। जवेरिया को बात समझ आ गई। क्या बात है? ये आपका होमवर्क है। कोई दीन का मजाक उड़ा रहा हो, कोई उसका लतीफा बना ले, जन्नत के लतीफे, जहन्नुम में ऐसे लोग होंगे, जहन्नुम वाले कहेंगे देखा हम कितने ऐश कर रहे हैं। सुने हुए ना? अब उसका हाँ में हाँ नहीं मिलानी, बल्कि कह देना है कि यही लोग, ये लोग, ये अल्लाह की बात को ना मानने वाले हैं। और अपने साथियों से कहते हैं कि अगर ये नबी होता तो इसको पता चल जाता, इनका ये रवैया, उनकी नीयतें समझ आ जाती, इसको गैब का पता चल जाता। ये रवैया अल्लाह ने खोल कर बयान कर दिया यहाँ पे। अल्लाह कभी ना करे कि हमारी कितनी नाफरमानियां होती है ना, तो किस दिन हमारी नाफरमानी किसी के सामने खुल के आ जाए। दीन में ताना देना या मजाक उड़ाना मुसलमान की सिफ्त नहीं है। तो अगर ये लोग अपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय कहते समेअना व अताना, जो हमें कहना चाहिए, सुना हमने और अतात की हमने, सुनिए और हमारी तरफ नजर कीजिए, तो ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इनके कुफर की वजह से अल्लाह ने इन पर लानत फरमा दी। तो ईमान लाने के दो मायने हैं। ये बहुत थोड़ा मानते हैं और इनमें से कम लोग ही ईमान लाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्ला खैर, बारकल्ला फ़ी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।